कंप्लीट कर ली थी, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज अभी भी रहती हैं, एंड वो एंट्रीज हैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड बहुत करंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो 4 साल होने वाले हैं। और एक चीज और बताओ, 1 जुलाई को सीए डे भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे, क्योंकि इस दिन हमारा एक्ट बना था 1 जुलाई 19। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 1 जुलाई से जब हमारा जीएसटी चालू हुआ तो बेटा हमें जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें, एज अ सीए प्रोफेशनल हमें बहुत बहुत सारी चीजें एकदम नई सीखने को मिली, जिसके अंदर से आज मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। इनफेक्ट 4 सालों के अंदर हम पूरी तरीके से जीएसटी की नॉलेज नहीं ले पाए, तो 4 क्लासेस में ऑब्वियसली आप लोग पूरा जीएसटी तो नहीं पढ़ सकते, बट आपको इंट्रोडक्शन जरूर मिल जाएगा कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जीएसटी हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी जर्नल एंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ईयर, राइट। तो आइए बेटा, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ताकि आप जो डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके अंदर जीएसटी का रोल जो है वो आपको समझ आए कि उसके अंदर रोल क्या होता है जीएसटी का। आइए बच्चा, कहते हैं, मैंने आपको टैक्स के बारे में थोड़ा सा शायद बताया था कि टैक्स क्या होता है। बेटा टैक्स वो कंपल्सरी पेमेंट है, ध्यान से सुनकर चलिएगा। टैक्स वो कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट लेती है हम जनरल पब्लिक से। ठीक है, अब पब्लिक के अंदर सब इंक्लूड कर रही हूँ। अगेन मैं बहुत बेसिक लेवल पर समझा रही हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि टेक्निकल टर्म्स इससे थोड़ी सी अलग हो, बट मैं आपको बेसिक बेसिक समझा। वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक से, सिटीजन से। ठीक है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं करूंगी, एक्चुअली वो रेजिडेंट होता है, पब्लिक होता है। अब जो ये टैक्स होता है ये 2 तरीके का टैक्स है, वन इज डायरेक्ट टैक्स and second is indirect tax. Direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर फर्क क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स जिस पर लेवी होता है, यानी जिस पर चार्ज होता है, वही बंदा उसको पे करता है। यानी यहाँ पर सिर्फ एक बंदा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया। इट इज लाइक कि मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको फाइन पे करना है और आप ही फाइन पे कर कर आते हैं। ठीक है, ऑल्दो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स, बट मैं आपको बताती हूँ किस चीज के टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, कि जिसके ऊपर चार्ज लगा है और जो बंदा पे कर रहा है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो बंदा सेम होता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स लेवी होता है, यानी जो टैक्स चार्ज होता है, और एक्चुअल जो पेमेंट का बर्डन होता है, वो 2 अलग अलग बंदों पर होता है। ठीक है, और जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है? तो बेटा जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। What is the full form of GST? The full form of GST is Goods and Service Tax. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ बेटा इसके नाम में ही इसका नेचर छुपा है, ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस पर लगता है। कब लगता है? जब गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है, यानी गुड्स और सर्विस की सेल होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं चीजों को लिंक करती जाऊंगी ताकि आपको रटना ना पड़े। मैंने क्या कहा? जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो लगता किसी और पर है और पे उसे कोई और करता है। जीएसटी का नाम बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा टैक्स जो किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। कब लगता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज सेल कौन करता है? हमारे दुकान वाले भैया।
है ना। आपको जब कोई चीज खरीदनी होती है तो आप किसके पास जाते हो, दुकान वाले भैया के पास। तो वहां पर रखी होती हैं गुड्स, और ये गुड्स रखकर दुकान वाले भैया यहाँ पर अपनी सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इन दुकान वाले भैया के पास एक रखा था कुरकुरे। ठीक है। आप आए भागे भागे और उन्होंने उनसे कहा कि भैया मुझे कुरकुरे दे दीजिए। तो उन्होंने आपको एक कुरकुरे का पैकेट दिया और साथ में आपसे 10 रुपए लिए। ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुई, कौन सी ट्रांजैक्शन, सेल की ट्रांजैक्शन, यहां पर आ गई गवर्नमेंट। कौन आ गई, गवर्नमेंट। कहता है रुको रुको रुको, आपने गुड्स बेची। दुकानदार ने कहा हाँ मैंने बेची। कहता है जब आप गुड्स बेचोगे, जब भी गुड्स बिकेंगी तो आप मुझे मतलब शॉपकीपर भैया, शॉपकीपर भैया, स्पेलिंग गलत हो गई, शॉपकीपर भैया गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे। ध्यान से सुनकर चलिएगा, सारा सिनारियो समझ आएगा, कहानी की तरह लेंगे तो जैसे ही शॉपकीपर भैया ने क्या कहा कि मैंने 10 रुपए का मैंने कुरकुरे बेचे, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आ गई और आकर कहती है लाओ भाई मेरा जीएसटी। शॉपकीपर वाले ने पूछा भाई जीएसटी, कहते हाँ जब भी कोई चीज सेल परचेज होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो बेटा गवर्नमेंट ने जीएसटी को चार्ज किस पर किया, ध्यान से सुनकर चलेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी पे करने की, शॉपकीपर की। ध्यान से सुनिएगा, शॉपकीपर की, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शॉपकीपर की, क्योंकि चार्ज किस पर लगा, शॉपकीपर। ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप उनसे कुरकुरे खरीद रहे थे, ठीक है, जब आप दुकान वाले भैया से कुरकुरे खरीद रहे थे तो दुकान वाले भैया ने आपको 10 रुपए का कुरकुरे दिया। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट उनके सर पर आकर कहती है लाओ मेरा जीएसटी, तो भैया ने कुरकुरे पता है कितने के कर दिए, 12 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, भैया ने कुरकुरे कितने के कर दिए, 12 रुपए के। क्यों कुरकुरे 12 के कर दिए, क्योंकि उसने 2 रुपए का जीएसटी आपसे ले लिया। गवर्नमेंट ने किसको कहा था जीएसटी देने के लिए, शॉपकीपर वाले भैया को, लेकिन शॉपकीपर वाले भैया ने वो 2 रुपए भी आपसे ले लिए। यानी एक्चुअल पेमेंट, ध्यान से सुनिए, एक्चुअल पेमेंट किसने की, अरे एक्चुअल पेमेंट तो कंज्यूमर ने करी। तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज जो हुआ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, शॉपकीपर की, बट एक्चुअल पेमेंट कौन कर रहा है, कंज्यूमर। तो यहाँ दो बंदे हो गए अलग अलग। और बेटा यही तो इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है कि चार्ज किसी और पर और पेमेंट कोई और करता है, पेमेंट का बर्डन किसी और पर जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट बताए। सबसे पहला क्या था, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड, जीएसटी कब लगता है, व्हाट इज दी क्या बोलेंगे, इंसिडेंस ऑफ चार्जिंग द टैक्स। तो जीएसटी लगता है जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल या परचेज होते हैं। ये जीएसटी लगता किस पर है, शॉपकीपर वाले भैया पर। और ये एक्चुअली में बर्डन किसके ऊपर जाता है, कंज्यूमर पर, क्योंकि शॉपकीपर वाले भैया अपने प्रोडक्ट का उतना ही दाम बढ़ा देते हैं और आपसे ले लेते हैं। आपको बात समझ आई, इतनी बात समझ आई तो थम्स अप कीजिए, और डाउट है जीएसटी के 3 कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बेटा हमारे जीएसटी से पहले क्या था। भाई जीएसटी जब नहीं था, जीएसटी आया कब, 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी जब नहीं था तो क्या था, तो बेटा हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, बहुत सारे। ठीक है। क्या क्या नाम था, उसका नाम वैट था, उसका नाम सीएसटी था, उसका नाम सेल्स टैक्स था, उसका नाम एंटरटेनमेंट टैक्स था, उसका नाम सर्विस टैक्स था, उसका नाम, बहुत सारे नाम थे। ठीक है, बहुत सारे, एक्साइज ड्यूटी था। ठीक है, बहुत सारे नाम थे। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर हमने क्या करा, जीएसटी बना दिया।
ठीक है, जीएसटी बना दिया और सारे उन टैक्सेस को जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी पहले वाले सिनारियो थे। 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी आ गया। अब हमें जीएसटी में क्या करना है, तो बेटा हमें जीएसटी में सीखना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री से पहले हमें सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, हाँ बेटा, यही तो झगड़ा था, यही तो झगड़ा था, कितने सालों से जीएसटी नहीं आ पा रहा था, यही झगड़ा था। झगड़ा क्या था, तो आइए पहले मैं एक बार आपको झगड़ा बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम टाइप्स पर जाएंगे। नाउ व्हाट वाज द झगड़ा, ध्यान से सुनकर चलेगा। हमारे जीएसटी के अंदर दो तरीके के टैक्स हैं, वन इज टैक्स एट गुड्स एंड सेकंड इज टैक्स एट सर्विस। ठीक है, अब बच्चा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पावर दे रखी है। किसको पावर दे रखी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। आपको पता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर पर काम करती है, पूरे देश के लिए नेशन वाइज काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए यानी राज्य के लिए काम करती है। तो उसके अंदर कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट की होती है और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई किस चीज के लिए, गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई सर्विस के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, यानी गुड्स के ऊपर टैक्स कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस के ऊपर टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स अलग अलग होते थे तो दिक्कत नहीं होती थी, गुड्स के ऊपर जो टैक्स आता था वो स्टेट गवर्नमेंट रखती थी, और जब सर्विस टैक्स आता था सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी, प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आई जब हमने इन दोनों टैक्स को मिला दिया, हमने कहा हम बनाएंगे नया टैक्स जीएसटी। अब जीएसटी जैसे आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में गुत्थम गुत्थी स्टार्ट हो गई। कैसे भाई, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू चला गया, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम आपको इतना देंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम नहीं, हमें इससे ज्यादा पैसा चाहिए। तो हमारे जीएसटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया, तो हमारे जीएसटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला आया सी जीएसटी, सेकंड आया एस जीएसटी, और लास्ट आया आईजीएसटी। तो सबसे पहला पार्ट सी जीएसटी, जीएसटी तो सब में कॉमन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ व्हाट डज दिस सी स्टैंड्स फॉर, सो दिस सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, और आई स्टैंड फॉर इंटरस्टेट। प्लीज 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 ध्यान से सुनकर चलेगा एज अ स्टोरी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। और जहां आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे वहीं रोकना कि दीदी बस इतना ही, इससे आगे हमारा दिमाग चलना बंद हो गया है, राइट। तो हमने जीएसटी को 3 पार्ट्स में बांटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, ये कब लगते हैं, ये लगते हैं जब आप लोकल सेल परचेज करते हैं। दीदी लोकल का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट। ये आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा और वहां कोई नहीं समझाएगा कि क्या करना है। और बेटा आईजीएसटी नाम ही जैसे इसका कहता है इंटर स्टेट, ये लगते हैं जब आप इंटर स्टेट सेल परचेज करते हैं। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द स्टेट, अपने राज्य अपने स्टेट के बाहर। यानी अब एक चीज बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ आ सकते हैं, नहीं, या तो आप एक ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट करोगे या आउट ऑफ द स्टेट करोगे। यानी
एक बार तो ये दोनों लगेंगे अगर ट्रांजैक्शन है विद इन द स्टेट, और अगर आप स्टेट के बाहर कर रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे आंसर दीजिएगा अपने चैट बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हरियाणा की डीलर हूं, हरियाणा की सेलर हूं, और मैंने सामान बेचा रोहतक के अंदर, और दूसरा मैंने सामान बेचा दिल्ली के अंदर। अब एक बात बताइए बेटा, जो रोहतक वाला सामान होगा, जो रोहतक वाला, आपको पता है ना रोहतक कहाँ पर है? हरियाणा में है। रोहतक वाले सामान के ऊपर क्या लगेगा? रोहतक वाले सामान के ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैसे लगेगा वो बात की बात है, अभी हम देखते हैं लगेगा क्या। और जब मैं हरियाणा की डीलर होकर दिल्ली में सामान बेचूंगी तो ये इंटर स्टेट हो गया, तो यहां लगेगा आईजीएसटी। बहुत अच्छी बात है, आप सबको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मेरे 3 तरीके के टैक्स होते हैं। इस टैक्स में जो सेंट्रल यानी सीजीएसटी आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जो एसजीएसटी आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो आईजीएसटी आता है ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, बट आपको जो काम की थी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए वो इतनी थी कि जब हम विद इन द स्टेट बेचेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 लगेंगे, और जब हम आउट ऑफ द स्टेट बेचेंगे, इंटर स्टेट बेचेंगे, तो आईजीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे लगेगा, ये तो बता दो, तो वो देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसकी बात करते हैं, हो गया ये। अब हम ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कि लगेगा कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आइए बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं सेल कर रही हूं, मान लीजिए मैंने सेल करी, एंड मैंने सेल करी फॉर एग्जाम्पल 20,000 की, और मैं हूं हरियाणा में, और मैंने सेल भी करी हरियाणा में। अब ये कैसे लगेगा? इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बेटा किस रेट पर लगेगा? क्वेश्चन आता है किस रेट पर लगेगा। तो बेटा जीएसटी के अंदर रेट्स हैं 0%, ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। स्पेशल रेट्स को छोड़ देते हैं, कॉमन रेट्स हमारे यही हैं, 0% या निल, वैसे दोनों निल और जीरो अलग अलग रहते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। आपको याद रहने चाहिए कि जीएसटी के अंदर 5 तरीके के रेट्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि हरियाणा से हरियाणा में जा रहा है तो यहां पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने 12% के आइटम पर सामान बेचा है। दीदी 12% का आइटम मतलब? बेटा हर एक गुड के ऊपर अलग अलग रेट है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 12% है और 18% भी है, आइटम वाइज। ठीक है, खाने के प्रोडक्ट पे कुछ 0% है, कुछ 5% है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मैक्सिमम पर 0% है। तो सारे के सारे गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बता रखा है कि हमें कितना परसेंट टैक्स चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि मान लीजिए मैंने 12% का जीएसटी चार्ज करना है। तो बेटा क्योंकि ये लोकल है तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। तो यहाँ पर आइए, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे लगेंगे बेटा, इस 12% को आधा कर दीजिए, तो कितना आया, 6% सीजीएसटी और 6% आईजीएसटी, यानी गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली कितना रुपया मिलना चाहिए, 12% के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे लगेगा? तो देखिए 20,000 का सामान था, राइट, 20,000 का सामान था, ये मेरा सेलिंग प्राइस है जिसको मैं टैक्सेबल वैल्यू बोलती हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने, टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर मैं सीजीएसटी लगाऊंगी, कितना, 6%, 1200 रुपए। एसजीएसटी लगाऊंगी 6%, 1200 रुपए, और
कस्टमर से टोटल कितने ले लूंगी बेटा? कस्टमर से टोटल लूंगी 2200, 22,400। ठीक है, कितने लूंगी मैं पैसे? 22,400। राइट। अब इन 22,400 में से मैं क्या करूंगी बेटा? 20,000 तो मेरे हैं, 20,000 तो मेरे हैं, लेकिन ये जो 2,400 रुपए मैंने इकट्ठे करे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये हैं गवर्नमेंट के, और मुझे ये 2,400 रुपए उनको पे करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ आ गई तो थम्स अप कीजिए, फिर हम जर्नल एंट्री किसकी बेटा? हम बात करते हैं अब जर्नल एंट्री की। एक बार मैं आपको पूरा फ्लो बता देती हूँ कि कैसे रहेगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। दीदी टैक्सेबल वैल्यू बेटा आपकी सेल वैल्यू। ठीक है जी, आपकी सेल वैल्यू। राइट। अब बात करेंगे बेटा सेल वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है। उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखना है। अगर मैं पिछले वाला एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है sold goods to Ram ₹20,000। सिर्फ इतना क्वेश्चन था, और इसकी जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे? सिर्फ उसने कहा सोल्ड गुड्स टू राम 20,000, तो आपकी एंट्री क्या आती है बेटा? राम डेबिट टू सेल्स। यही एंट्री करते हो ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, स्टेप वाइज बता रही हूं। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ ये और कह दूं एंड चार्ज्ड जीएसटी एट द रेट 18%। ठीक है, और जो हमने सेल करी थी दैट वाज लोकल सेल। तो इट मीन्स क्या हुआ? 20,000 के गुड्स हो गए, सीजीएसटी चार्ज होगा, एसजीएसटी चार्ज होगा। कितना? 18 को आधा कर दो, कितना होता है बेटा? 9%। राइट। तो 1800 और 1800 तो कितना हुआ? 23600। राइट। अब इस एंट्री को करना है, तो ध्यान से देखिए बेटा मेरी एंट्री होगी क्या, पहले हम वो देखते हैं, फिर क्यों होगी वो मैं बताऊंगी। तो बेटा मेरी एंट्री है राम डेबिट 23600 टू सेल्स 20,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 1800 टू आउटपुट एसजीएसटी 1800। ये मेरी एंट्री होगी जीएसटी के साथ। क्वेश्चन आता है ये एंट्री क्यों करी, तो आइए बेटा इसको एनालाइज करते हैं कि ये एंट्री कहती क्या है। बेटा मैंने 20,000 का सामान बेचा, गवर्नमेंट ने कहा आपको इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है, तो ये 3,600 रुपए मैं किससे लूंगी? राम से लूंगी। तो मैंने राम को डेबिट कर दिया 23,600 के, कि राम जल्दी से 23,600 रुपए लेकर आ। तो राम ने कहा 23,600 क्यों? तो मैंने उसे समझाया, देख भाई 20,000 रुपए का तो मेरा सामान, जो मैं सामान आपको बेच रही हूं वो मेरी सेल, और उसके बाद 1,800 रुपए जीएसटी, सीजीएसटी जिसका नाम हमने रखा, और 1,800 रुपए एसजीएसटी। तो राम कहता है आपने आउटपुट वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि बेटा आउटपुट वर्ड जो हम यूज करते हैं टैक्स के अंदर, वो हम अपनी लायबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये पैसा जाना है। ठीक है, किसके पास जाना है बेटा? ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाना है। हम यानी सेलर इसको अपने पास नहीं रख सकते, और बेटा जब तक हम इसको अपने पास रखते हैं, यानी जब तक हम गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर देते, हम इसको एज अ लायबिलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने राम से 23,600 रुपए लिए, 20,000 अपनी इनकम और 3,600 रुपए अपनी लायबिलिटी। तो राम को जैसे ही मैंने समझाई जर्नल एंट्री, वो समझ गया। अब आप बताइए आपकी बारी कि आपको समझ आई। जब मैंने यहाँ पर सेल की एंट्री कर दी तो राम ने मुझसे पूछा,
राम ने मुझसे पूछा, कहता है यार मुझे तो एंट्री नहीं आती, क्या आप मुझे मेरी बुक्स में एंट्री करने में हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो राम ने मुझे एक जर्नल एंट्री दी। राम ने कहा अब मैं इसी जर्नल एंट्री को परचेज के पर्सपेक्टिव से लिखती हूँ। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम rupees 20,000 and paid GST at the rate 18% local। यानी अब मैं कौन हो गई? मैं परचेजर हूं। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं परचेजर हूं। मैंने क्या करा? 20,000 का सामान खरीदा किसी बंदे से जिसका नाम श्याम है। ठीक है, श्याम ने क्या करा? मुझसे 20,000 के साथ साथ जीएसटी लिया। ठीक है, 20,000 के साथ साथ जीएसटी लिया। क्या एंट्री करी? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल परचेज की एंट्री देखते हैं। अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या करते? तो बेटा अगर जीएसटी नहीं होता, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो सीधा सीधा क्या होता? मैं यहाँ आकर अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डालती। क्या एंट्री डालती? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितने की? 20,000, 20,000। यही तो करती ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 20,000, 20,000, राइट। लेकिन अब साथ साथ मुझे क्या करना है? मुझे इस 18% जीएसटी की भी एंट्री डालनी है। क्यों? क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा पैसे देकर आई हूं। कैसे? 20,000 रुपए का तो मेरा सामान था, राइट, और उस बंदे ने बिल में मुझसे चार्ज किया सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 1800, 1800, 23,600। यानी अब मुझे उस बंदे को कितने पैसे देने हैं? 23,600। तो बेटा देखिए मेरी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट क्रेडिट, इनपुट जीएसटी डेबिट 1800, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 1800 टू श्याम 23,600। ये मेरी एंट्री हुई पूरी की पूरी, जो कि जीएसटी के साथ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी के साथ है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। बेटा मैं 20,000 का सामान खरीद कर लाई, अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे ने मुझसे 23,600 रुपए लिए। 23,600, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 23,600। जब मैंने उससे पूछा आपने मुझसे 23,600 क्यों लिए, तो उसने कहा कि 1800 रुपए और 1800 रुपए मैंने जीएसटी के नाम के लिए। मैंने कहा मुझसे क्यों एक्स्ट्रा चार्ज किया? मैं कंज्यूमर थोड़ी ना हूं, मैं तो इसको आगे बेचूंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट कहता है कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? वो बात की बात है बेटा। यहाँ पर वो कहता है इसको एसेट की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, यानी हुआ क्या? मैं 20,000 का सामान लेकर आई और 1800 रुपए के एसेट बनाया, जिसका जो फायदा है मुझे फ्यूचर में मिलना पक्का पक्का है। और शाम को मुझे कितना पैसा देना है? 23,600। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इनपुट वर्ड क्यों लिखा? तो बेटा जैसे आपकी आउटपुट लायबिलिटी होती है, तो इनपुट आपकी क्या होती है? एसेट होती है। ठीक है, तो परचेज में आप एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी 1800, इनपुट एसजीएसटी 1800 टू श्याम 23,600। 100% समझ आ गया तो 100% लिख दीजिए। हैं आंसर की, तो फर्स्ट इज, मैं आपको विथ वर्किंग नोट करवा रही हूँ। 50,000 का सामान था, इस पे सीजीएसटी आया 9%, 4,500, 4,500 एसजीएसटी, ठीक है, और टोटल हो गया 59,000 का। मैंने सेल किया, गीता को सेल किया, तो गीता अकाउंट डेबिट, गीता डेबिट, सॉरी 59,000 टू सेल्स 50,000
to output CGST 4500. $55,000 क्यों चिराग? $55,000 क्यों बेटा? To output SGST 4500. ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री फॉर सेल, राइट। अब सेकेंड एंट्री की बात करेंगे। सेकेंड एंट्री, यहाँ परचेज किया है 1,20,000 का सामान 12%, तो 6% CGST और 6% SGST, ठीक है। 7200, 7200, राइट। दैट इज 134400। तो परचेज किया है तो एंट्री जाएगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट CGST डेबिट 7200, इनपुट SGST डेबिट 7200 टू, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है तो टू कैश 13,44,400। सो दिस इज माय एंट्री। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। समझ आ गई, करेक्ट है तो थम्स अप कीजिए। जी, these are the answers for the question first and second journal entry। बाकी की जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। अगर आपका आंसर आ गया है और कोई डाउट है, नहीं आया तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।